अस्सलाम वालेकुम मिस। अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम Very good. वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. So we have completed till कहाँ तक हमारा हो गया था? कहाँ तक हुआ था हमारा लेसन? 13 नंबर 12. हाँ, यहाँ तक हो गया था ना हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 11. वेरी गुड. मिस प्रैक्टिस सेट 12 हो गया. प्रैक्टिस सेट 12 हो चुका है, वही बता रही मैं. उसके आगे का भी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के बाद. हाँ, अभी हम लोगों को आज LCM करना है ना. मैंने पिछले बार ही बोली थी. HCF हमने पिछले टाइम किया था. आज हम लोग LCM करेंगे. राइट. पेज नंबर 20. पेज नंबर 20 देखेंगे. LCM. LCM. LCM का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. कॉमन सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ देखो. आप लोगों को LCM फाइंड आउट करना है 60 एंड 48 का. ठीक है. तो अभी हम लोगों को यहाँ पे मल्टीपल्स लिखने हैं. मल्टीपल्स लिखने हैं यानी हम लोगों को क्या करना है, जो हमने लास्ट टाइम में ये तरीका किया था ना, 60 को ऐसे लिखकर हमने किया था. हाँ, यस मिस. हाँ, 60 को ऐसे रख के करना है. कौन सा टेबल लूं, बोलो जल्दी जल्दी. 2 का टेबल. 2 3 जा 6, फिर 0 का 0 आएगा. फिर कौन सा टेबल? 2 का. 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा. 2 5 जा 10. फिर कौन सा टेबल लेंगे अभी? 5 का. 5 का. 5 3 जा 15. उसके बाद कौन सा टेबल लेंगे? 3. 3 1 जा 3. 3 का. ठीक है. अभी 60 लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? 60 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1. लिखे है इतना. अभी उसी तरह से हम लोग 48 का करेंगे. ये 60 का हो गया हमारा करके. अभी हम लोग 48 का ऐसे ही करेंगे. हाँ, 48 का हमने किए. 48 लिखे. यहाँ पे कौन सा टेबल लूं? 2 का. 2 का. 2 2 जा 4. 2 4 जा 8. फिर कौन सा? 2 का टेबल. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. फिर कौन सा टेबल? 2 का. 2 का टेबल. 2 का. 12. फिर 2 2 3 जा 6. फिर 2 का टेबल. अभी 2 का लेंगे. 3 का. वेरी गुड. 3 1 जा 3. तो अभी 48 लिखने के बाद में हम लिखेंगे 2 इंटू 2. कितने बार है देखो? 1 2 3 4. 4 टाइम 2 है. 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, और फिर इंटू 3 है. बराबर. 3 इंटू 1 मिस हो गया. अब यहाँ पर हमको क्या करना है? पहले हम लोगों ने क्या किए थे? जो कॉमन थे सिर्फ उसी को लिया था ना HCF में. अभी LCM में क्या लेना है हमको? जो कॉमन है उसको भी लेना है. उसको एक ही बार लिखना है. कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है. ठीक है. और जो कॉमन नहीं है, और एक कॉमन है देखो 3 3, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे. ठीक है. और उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है? जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है. अब ये कॉमन थे उसको हमने एक एक बार लिखे. 2 इधर भी है इधर भी है, उसको एक बार लिखा. 2 इधर भी है इधर भी है, एक बार लिखा. 3 इधर भी है इधर भी है, एक बार लिखा. इसके आगे जो अभी बच गए ना, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो जो बच गए उसको भी उसके आगे लिखते जाना है. ध्यान में बैठा? क्या करना है? मिस. हाँ, मिस आपने 48 वाले में 1 नहीं लिखा. हाँ, नहीं लिखे. 1 तो 1 जा ही है ना, वो नहीं लिखेंगे तो भी चलता है.
हाँ, उसके बाद में Yes. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा, बोलो जल्दी, 4 4, 4 3 जा 4 3 are 12 12, 12 5 जा, बोलो 24 12 5 जा 60, 60 2 जा, 120 वेरी गुड, 120, 122 जा, डबल ऐड होगा 240। तो 48 और 60 का एलसीएम क्या आ गया, LCM of 48 and 60 is equals to 240। समझा अभी? Yes, miss. एकदम सिंपल है। एक ही चीज इसमें एक्स्ट्रा करनी है, पहले HCF में हम लोगों ने क्या किए थे, सिर्फ जो कॉमन है उसी को लिखे थे, जो दोनों में है उसी को लिखे थे। यहाँ पे क्या करना है, जो दोनों में है उसको भी लिखना है एक एक बार, और जो बच गए उसको भी लिखना है, जो बाकी बच गए उसको भी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नंबर का था HCF LCM, अभी हम लोगों को 3 नंबर का LCM निकालना है। देखो 3 नंबर का LCM कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिए हुए नंबर है हम लोगों को, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, एक है 18, दूसरा है 30 और तीसरा है 50। ठीक है, तो अभी हम लोग वैसे ही 18 के करते हैं फैक्टर। 18 इज इक्वल्स टू, तुमको मालूम है 2 9 80, 18, फिर 2 इंटू 3 इंटू 3 9 होते हैं, तो ये हो गए 18 के फैक्टर। हाँ, इसमें भी करेंगे 18 को तो ऐसे ही आएगा। उसके बाद में करना है हमको 30 के फैक्टर, ये 18 के फैक्टर हो गए। उसके बाद हमको करने हैं 30 के फैक्टर। 30 कौन से टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, मालूम है ना आपको, 10 3 जा 30, बराबर है। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, 10 3 जा 30। अब 10 कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में, 5 2 जा 10 और ये 3, तो 30 के फैक्टर ये हो गए। ठीक है, उसी तरह से अभी 50 के फैक्टर करने, तो 50 का भी ऐसे करेंगे। 50 भी 10 के टेबल में आता है, 10 5 जा 50, फिर 10 के फैक्टर क्या आएंगे, 5 2 जा 10 और उसके आगे ये 5 लिखा, तो ये हो गए 50 के फैक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें से कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं, जो नंबर इसमें भी है और उसमें भी है, दोनों में है ना। तो वो कॉमन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। देखो तीनों में होना चाहिए वो नंबर। अभी अगर मैं 2 लेती हूँ, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बराबर, 2 सब में है ना, तीनों में है। और कौन सा नंबर है जो तीनों में है, 3 इसमें नहीं है, 50 में 3 कहाँ है ना, नहीं है ना। तो अभी LCM क्या हो जाएगा, 2 तीनों में है ना, उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, जो नंबर तीनों में है उसको हमने एक ही बार लिखा। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए नंबर लिखेंगे। बचा हुआ नंबर अभी कौन सा है, ये 3 है, ये 3 है ना, इंटू 3 इंटू 3। फिर और कौन से बच गए नंबर, यहाँ पे 5 है, फिर 3 है, फिर यहाँ 5 इंटू 3। उसके बाद में यहाँ कौन से 5 और ये 5 है, तो 5 इंटू 5। तो ये सब का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, देखो हम लोगों को यहाँ पर 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6। हाँ, उसके बाद में 3 5 3 3 6 3 जा कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 18 5 जा 18 5 90 होता है, 18 5 जा 90। फिर यहाँ से आते हैं, अभी इस तरफ से आते हैं, 5 5 जा 25 है ना, 5 5 जा 25 और 25 3 जा कितना होता है, 75 3 जा 75। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 75 और ये 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो उसके लिए भी आसान तरीका बताती हूँ। ये 0 जो है उसको लिख देने का पहले ही, और 9 से सिर्फ मल्टीप्लाई करो। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। 9 5 जा 9 45, 5 जा 45, 45 है ना। ये 4 यहाँ पे कैरी, फिर 9 7 जा 9 सते 63, 63 और 4 कितने हो जाएंगे? और हाँ 67। हाँ, तो ये हो जाएगा 18 30 और 50 का आंसर एलसीएम, LCM है ना। of LCM अब इसी को हम लोग है ना ऐसे खड़े तरीके से भी कर सकते हैं। खड़े तरीके में बहुत ही आसान हो जाता है। देखो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ, अभी यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए 16 28 और 40, ये तीनों का हमको एलसीएम निकालना है। हाँ, अब हम लोगों का ये जो मेथड है ना, हम लोग ये ऐसा डिवीजन मेथड करते हैं, डिवाइड करके, तो उसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर 2 का टेबल लेती हूँ तो 2 8 जा 16 होता है, 2 8 जा 16 है ना। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 2 जा 4, 0 का 0। फिर से हम लोग कौन सा टेबल लेंगे? 2 का टेबल। फिर 2 4 जा 8। अजरा समझ रहा 2 है? 7 जा 14। वेरी गुड। 2 7 जा 14। मिस उसके बाद 2 2 10 जा 20। 2 1 जा और 0 10 जा 20। हो गया। अब कौन सा टेबल लेंगे हम लोग? 2 हाँ, फिर से अगर मैं 2 का टेबल लेती हूँ मिस 2 तो 2 2 जा 4 खाली इधर ही होता है, बाकी ये 7 और ये 10, 2 5 जा 10 बराबर है या नहीं? हाँ, तो अब यहाँ पर करना बहुत आसान होता है। ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 7 और ये 5 सबका मल्टीप्लाई करना है। तो LCM ऑफ 16 28 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। देखो मैंने कहाँ से कहाँ उंगली घुमाई? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, ये तीनों लिखे और फिर ये तीनों लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? 2 2 जा क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4। माहिनूर आंसर करो। माहिनूर, माहिनूर आंसर नहीं कर रही है। 2 2 जा कितना हुआ? 4। 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16। वेरी गुड, 16। अब 16 पे यहाँ रुक जाते हैं हम लोग। अब 5 7 जा कितना हो जाएगा? 35 है ना। तो अभी हम लोग किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 35 और 16 को। ठीक है, 16 5 जा कितना होता है? 16 5 जा 80, यहाँ पे 0 8। 16 3 जा कितना होता है? 48। 48 और 8 कितने होते हैं? 48 और 8 कितने होते हैं? 56। तो अभी ये तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 560। अब जो पीछे हम लोगों ने सम किया था ना, उसको भी यहाँ करके देखते हैं। वो पीछे आंसर रॉन्ग आया है, यहाँ पर आएगा आपका सही आंसर। 18 है, 30 है और 50 है। अब यहाँ पर हम लोग उसको करते हैं। पहले 2 का टेबल लेंगे। 2 9 जा
फिर ये 2 1 जा, एक बचा, 2 5 जा, फिर ये 2 2 जा, 1 बचा, 2 5 जा, फिर हम लोग लेंगे 5 का टेबल। 5 का टेबल लेंगे तो 5 3 जा और 5 5 जा, ये 9 ऐसे ही रहेगा। फिर हम लेंगे 3 का टेबल, 3 3 जा, 3 1 जा, फिर ये 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोगों को देखना है कि जो जो नंबर आए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 30 3 जा 90 90 और 5 95 जा कितना हो जाएगा? 9 5 जा करो, 9 5 जा कितना होता है? 9 5 9 पंजे 45 45, वेरी गुड 45। और उसके आगे क्या लगाने का? ये 0 जो है वो लगा देने का। तो ये सही आ गया जवाब अभी हमारा। ठीक है, ये सही जवाब है। तो ये वाला मेथड है वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा ये मेथड है। इससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। डिवीजन मेथड, ठीक है, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। ओके, अब 2 नंबर का बोलो। जो आपने पहले होमवर्क किया वो भेजने का है। हाँ, अब यहाँ पे 2 नंबर है, उसका क्या बोल रहा है? देखो अगला एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है हमको, पेज नंबर 20 पर अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, यहाँ पर उसमें क्या लिखा हुआ है देखो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30 and compare the product of LCM and HCF with the product of the given number। अब यहाँ पे हम लोगों को 2 नंबर का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो बहुत ही आसान है। देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताई थी, HCF में हम लोग सिर्फ कॉमन वाले लेते हैं और LCM में कॉमन और अनकॉमन दोनों लेते हैं। तो अब 2 नंबर का हमको LCM निकालना है और HCF दोनों भी निकालना है। वो नंबर क्या है? 18 है और 30 है। अब हमारा ये सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है, इसमें हम लोग दोनों नंबर लिखेंगे, 18 को भी लिखेंगे 30 को भी लिखेंगे। हाँ, अभी हम लोग कौन सा टेबल लेंगे बोलो जल्दी? 2 का टेबल। 2 हाउ मच जा 18? 2 9 जा, और यहाँ पर क्या आएगा? 2 1 जा और एक बचेगा तो 2 5 जा। अब कौन सा टेबल लेंगे? 3 वेरी गुड, 3। सो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। हाँ, अब हमारी गाड़ी इधर ही रुक जाएगी, स्टॉप। अभी हम लोग एक ही टेबल नहीं ले सकते ना, 3 अलग है और 5 अलग है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया देखेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसका एचसीएफ लिखने जाऊंगी ना तो एचसीएफ में मैं खाली ये 2 नंबर ही लूंगी, ये और ये। ठीक है, एचसीएफ में सिर्फ मैं ये 2 नंबर लूंगी। 2 इंटू 3, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 3 जा 6। लेकिन एलसीएम में मैं क्या करूंगी? ये 2 नंबर भी लूंगी और ये नीचे के 2 नंबर भी लूंगी, यानी 2 इंटू 3 इंटू, हाँ ये वाला भी लूंगी, ये वाला भी लूंगी, ये भी लूंगी और ये भी लूंगी। सो 3 इंटू 5। अब समझ में आया आपको ध्यान में अच्छे से? एचसीएफ में क्या करना है और एलसीएम में क्या करना है? एलसीएम में आपको सिर्फ जो है वो ये सारे के सारे नंबर लेने हैं और एचसीएफ में आपको सिर्फ ये 2 नंबर लेने। ध्यान में बैठा? यस मिस, हाँ, मैं समझ में आ गया। अभी एलसीएम का क्या हो जाएगा? ये 2 3 जा कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 3 जा 6 6 3 जा 3 जा 18 और 18 5 जा 18 5 जा 90 होता है।
18 पंजे 90 होता है। हाँ, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 90 और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है? एलसीएम उसका 90 हो जाएगा और एचसीएफ उसका 6 हो जाएगा। ठीक है? तो और फिर Yes, उसने क्या miss. बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट मालूम करो। प्रोडक्ट यानी क्या? जब भी कभी प्रोडक्ट वर्ड आता है ना, प्रोडक्ट, तो उसको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमको कितना मिला 90 और एचसीएफ हमको मिला 6। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 90 इंटू 6, 9 6 54 और उसके आगे 0 लगा दो। 9 6 54 करने का और उसके आगे 0 लगा देने का। ठीक है? Yes. तो इस तरह से हमको दोनों चीजें आ गई करने के लिए। एलसीएम निकालने भी मालूम पड़ गया, एचसीएफ निकालने भी मालूम पड़ गया, है ना? तो यहाँ पे अभी अगली चीज आ रही है जीसीडी। जीसीडी यानी एचसीएफ। जीसीडी यानी एचसीएफ। एचसीएफ को जीसीडी भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ को जीसीडी भी बोला जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। और जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जी से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है? तो यहाँ पर अभी हम लोगों को मालूम है करना, यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है एग्जाम्पल में, फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ 15, 45 एंड 105। देखो क्वेश्चन में आपको एचसीएफ दिया हुआ है और यहाँ पे जीसीडी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जीसीडी और एचसीएफ एक ही चीज है। तो कितने नंबर का हमको बोला हुआ निकालने के लिए 15, 45 और 105। अब ये तीनों नंबर हमने लिख दिए। अब कौन सा टेबल लूं, बोलो जल्दी जल्दी। 5. वेरी गुड, 5। सो 5 3 15, 5 9 45, 5 2 10, 5 1 5। अब कौन सा टेबल लूं, जल्दी बोलो। 3. 3 का 3 1 3, 3 3 9, 3 7 21। हो गया। अभी इधर गाड़ी हमारी स्टॉप, क्योंकि आगे हम लोग इसमें बढ़ ही नहीं सकते, है ना? तो इसका HCF या GCD क्या हो जाएगा? HCF या GCD इसका बन जाएगा। सिर्फ ये दो नंबर लेने हैं, ये साइड के दो नंबर है ना, सिर्फ यही दो नंबर लेंगे हम लोग, ये और ये। तो GCD क्या बनेगा 5 इंटू 3। सो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है? और इसका LCM क्या बनेगा? LCM इसका बनेगा, LCM इसका बनेगा 5 इंटू 3, ये दोनों लिखे, उसके बाद ये और ये भी लिखना है, इंटू 3 इंटू 7। आ रहा है ध्यान में? Yes, miss. हाँ, अब ये सबका मल्टीप्लाई करो। 5 3 कितना हुआ 5 3 15. 15 और 7 3 कितना हुआ 7 3 21. 21। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 और 21 को मल्टीप्लाई करो। 15 इंटू 21 कितना हो जाएगा 21 फाइजा कितना होता है 20 फाइजा 100 होता है ना, तो 21 फाइजा 105। 105 का 5 लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे। फिर 21 1 21 और 21 और 10 कितने हो गए 31। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 315। 315. हाँ, 315 उसका एलसीएम आता है और एचसीएफ या जीसीडी उसका 15 आता है। ठीक है? तो इतना ही हमको बोला है मालूम करने, तो हमने कर लिया मालूम।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 21 का सॉल्व एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 128। अब यहाँ पे हमको उसका प्रोडक्ट दे रहा है। ये स्कॉलरशिप में भी इस तरह के सवाल आते हैं। हाँ, अगले साल आपको स्कॉलरशिप है ना, तो आप लोग याद रखेंगे ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर, उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है 1280। हाँ, प्रोडक्ट है 1280 और उसका जीसीडी, जीसीडी यानी एचसीएफ कितना है 4 है। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, आपको याद करना है। ये फॉर्मूला आप लोग लिखकर आपके घर की दीवार के ऊपर चिपका दोगे। हाँ, चिपकाएंगे तो सामने दिखेगा ना, तो हमेशा तो याद हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, जीसीडी इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर में 2 नंबर जो दिए हुए हैं ना, उन दोनों का प्रोडक्ट यानी जरब, 2 नंबर का जरब जो है वो जीसीडी और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब जीसीडी हमको यहाँ पर दिया है 4, तो हम जीसीडी की जगह पे 4 लिख देंगे। हमको एलसीएम नहीं मालूम है, तो एलसीएम हम वैसे ही लिखेंगे। प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1280। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ इस तरफ जाने के बाद में वो डिवाइड करेगा। जो चीज इक्वल टू साइन के इस तरफ मल्टीप्लाई करती है, वो उस तरफ जाके क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, अब हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे। 1280 को 4 से डिवाइड करो, 4 हाउ मच जाएगा, 4 3 जा 12 है ना। फिर ऊपर से हमने ये लिए 8, 4 2 जा 8, फिर ये 0 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा उसका 320। 320। ठीक है, यस मिस। ये मैंने जैसे बताया हुआ है वो ध्यान में देंगे, क्योंकि किताब का आप लोगों को इतना अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, इस वजह से इसको ध्यान में रखेंगे और करेंगे। ठीक है, अब हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगी और कुछ आपको होमवर्क दे दूंगी। ओके, मिस 5 करके बताओ। हाँ, अब देखो कौन सा करूं, बोलो सबसे मुश्किल कौन सा दिख रहा है तुम लोगों को। प्रैक्टिस मिस सेट 7वां। नंबर, पहला क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है, और मिस हमारे 7वां। हाँ बताती हूँ, हमारे लेसन का नाम क्या है, HCF एंड LCM है। हाँ, लेसन का नाम वही है, हम लोगों को याद रखना है जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो। तो अभी हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या फाइंड आउट करना है, LCM हमको मालूम करना है, LCM मालूम करना है। हाँ, तो LCM अभी हम लोग मालूम करेंगे, कौन सा बोलो, चौथा, चौथा बताओ। 7 मिस 7वां। 7th बताऊं, 7th का बड़ा बड़ा नंबर है, इजी है वो। 7th और 10th बताऊं, 7th और 10th। यस मिस। ओके, 7th और 10th बताती हूँ। हाँ, 7th वाला देखेंगे 105 है और 195 है। अब इसी सीधे से ऐसे बनाओ और दोनों नंबर लिख डालो, 105 195। कौन सा टेबल लेंगे जल्दी बताओ। मिस 5। 5। सुमैया जवाब नहीं दे रही है। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 3 जा 15। तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। फिर 4 और 5 कितने हो गए, 45।
So 5 how much are 45? Azra, 5 how much are 45? Azra, 5 के टेबल में 45 कब आता है अजरा? 45 5 9 45 9 में 5 9 जा 45, ठीक है। अब हम लोग इसको कौन से टेबल से देख सकते हैं? कौन सा टेबल? 3, वेरी गुड। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब हमारी गाड़ी स्टॉप हो गई यहाँ पे। हाँ, अब इसका एलसीएम बनाना है हमको। एलसीएम, एलसीएम यानी मुझे ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, ठीक है। एलसीएम के लिए मुझे ये भी लिखने के, ये भी लिखने के नंबर, तो क्या लिखूंगी मैं? 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 बराबर कितना होता है? 5 3 जा 5 3 जा 15 और 13 7 जा 15 13 7 जा 1 हाँ बोलो 81 91, 13 7 जा 91। अब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 91 हाँ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 91 को 15 से, 91 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 9 जा कितना होता है? 15 9 जा 135, 135 और 1 कितना हुआ? 136, ठीक है। 136, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 1365, एलसीएम 1365, ठीक है। 65 अब अगला कौन सा क्वेश्चन बोले आपने करने? 10th वाला ना, 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 18 36 और 27, ठीक है। तीनों नंबर को इसमें लिख दो। मैं बोली 18 36 27 कौन सा टेबल नु बोलो जल्दी, कौन सा टेबल लेना चाहिए? 2 का कैसे लेंगे? यहाँ पे 7 है। 3 के टेबल में 18 कितने बार आता है? 3 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 3 9 जा 27। फिर से हम लोग कौन सा टेबल लेंगे? 3 का। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, है ना। अभी कौन सा टेबल लेंगे? 2 का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को एलसीएम लेना है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? ये वाले नंबर और इधर के नंबर ये सब ले लेंगे। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना। सो 3 3 जा कितने हो जाएंगे? 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18 1 जा 18, 3 2 जा कितना? 6, तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग कितना आएगा? 18 6 जा कितना आएगा? 18 5 जा कितना बताई थी अभी मैंने? 90, है ना। सो 18 6 जा कितना आएगा? 18 6 जा 90 में और 18 प्लस कर लो,
तो कितना हुआ 108। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 108। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर गिवन बिलो, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ दोनों करना है। ये हो गया सबका? सबका हो गया ये? मिस मिस बोलो। मिस यहाँ ठुमक दे दो। हाँ, अभी इसका होमवर्क क्या है आपका, ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क है आपका 1 2 3 4 5 6 8 और 9, इतने क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ठीक है। ये मिस क्वेश्चन नंबर 2 समझा दो। ये लिखी ना मैंने होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 9 8 और 9। ठीक है। यस अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मिस नंबर यही 2 अभी समझा। देखते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। हमको क्या मालूम करना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, दोनों मालूम करना है अभी हमको। अब बोलो कौन सा करके बताऊं? मिस पहला और पहला आखिरी तो वाला। बहुत इजी है। मिस मिस पांचवा और चौथा और पांचवा पांचवा और बताती हूँ। चौथा और पांचवा बताती हूँ। हाँ, चौथा है हमारा 18 और 63। ठीक है। अब हम लोग ये दोनों नंबर यहाँ लिखेंगे, 18 और 63। अब कौन सा टेबल लूं, बोलो जल्दी। टू का। 2 का टू कैसे का बोलते हो, यहाँ पे 2 है क्या? कौन सा नाइन लेना? का 3 का। 9 का 3 का टेबल। सो 3 का टेबल, 9 का टेबल नहीं लेते इसमें। हाँ, कौन बोला ये 9 का? है किसने बोल बोला रही 9 भैया। का? हाँ, तो तुमको इस ये लड़की मालूम होना भैया चाहिए, ये प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर में हम लोग कौन सा टेबल ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, फिर 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, उसके बाद में 11। हाँ, जो प्राइम नंबर्स हमने पढ़े थे ना, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर है वही नंबर ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 3 कितने जा, 18 कितने बार होता है 3? हाउ मच जा 18? 18 3 6 जा, फिर 3 2 जा एंड 3 1 जा। हो गया। या 3 उसके बाद में फिर से हम लोग कौन सा टेबल ले सकते हैं? 3 3 2 जा, 3 3 टू 7 जा, है ना। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक गई, स्टॉप। अभी हम लोगों को गाड़ी बंद लिखना हो गई। है एचसीएफ। एचसीएफ में हम लोग सिर्फ ये दो नंबर लिखेंगे। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 9। और एलसीएम निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू क्या है, ये और ये दोनों सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करने के बाद में 3 3 जा कितना होता है? 9। 3 द 9 और 9 2 जा कितना होता है? 18 18। और 18 7 जा कितना होता है? 18 6 जा अभी हम लोगों ने मालूम किए थे। 18 6 जा कितना आया था? 108, है ना। मिस 90 90 108 आया था ना 18 6 जा। मिस 90 आएगा। 18 5 जा 90, 18 6 जा 108। अब 18 7 जा, उसमें और एक 18 मिला लो। 18 7 जा कितना हो जाएगा? 108 और उसमें 18 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 126 1 26 मिस 26 108 में और 18 मिला लेंगे हम लोग, तो 8 8 16 हो जाएंगे। मिस 126। करेक्ट मुझे, यू आर करेक्ट। 126।
तो इसका एलसीएम आ गया 6 126 और इसका एचसीएफ आ गया 9। 9 ठीक है, अब हमको क्या करना है, Yes. फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन बिलो, वेरीफाइड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। हाँ, एलसीएम हमको कितना मिला 126 और एचसीएफ कितना मिला 9। अब ये 126 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, Yes. 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 54, 54 के 4 कैरी 5, 9 2 18 एंड 5 कितने हुए, 18 और 5 कितने हुए, 23, 23, 9 1 9 और 2 कितने हुए, 11। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई किए तो हमको मिलता है 1134। अब वो क्या बोल रहा है कि 1134 जो है वो 18 और 63 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1134 आता है। अब देखते हैं हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके। हाँ, 63 को 18 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। Yes. 18 3 कितना होता है, 49 18 3 49 so this one 54। 54 हाँ, 18 3 कितना होता है 54, 54 के 4 कैरी 5, 18 6 कितना होता है, अभी हमने किए थे 18 6 108 है ना, 108 और 5 कितने हो जाएंगे 113। देखो ये नंबर सेम हो गया, ये नंबर सेम हो गया कि नहीं, हो गया। तो वही वो बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो दो नंबर होते हैं ना, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही आंसर आता है जो एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके नंबर आता है। समझी बात समझ में आई। एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है ना, वही आंसर ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आता है। देखो अभी हमने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ हो गया ना, साबित हुआ कि नहीं, हो गया। ठीक है, तो अभी बाकी के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। यस मिस। हाँ, ये हमने 4th वाला किया था, 4th वाला, ये 4th वाला। हाँ, तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लोगे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और 5वां। आपको नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना फोन करके। हाँ, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम अगर है तो पूछ लेंगे। अगली बार हमारा एक ही एक्सरसाइज बाकी है इस लेसन की, तो ये लेसन फिर खत्म हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और अच्छे से ध्यान से करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमारा लेसन जो है वो अभी खत्म होता है। दिखा आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया? यस मिस। ओके, अगर नहीं आया कुछ सॉल्व करने के लिए तो मुझसे पूछ लेंगे। हाँ, पूछ लेना मुझसे। यस मिस। ठीक है मुजीब, तुमको एकदम ध्यान में अच्छे से आ गया है ऐसा लग रहा है मुझे। मुजीब को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। वेरी गुड मुजीब। हाँ, तो सॉल्व करेंगे सब सम। हाँ, ओके, चलो। यस मिस। और कुछ पूछना है किसी को? नो मिस, समझ में आ गया। गुलशमा तुमको समझा? सुमैया समझा? मिस। नहीं समझा तो पूछ लेना मुझसे। हाँ, अजरा, माहेनूर, चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।